बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है। 2.4 में हमारे पास चैन रूल इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे। चैन रूल जो है ना वो बेसिकली बिल्कुल क्वेश्चन के ना एंड पे यूज होता है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये है कि एंड पे चैन रूल इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्सरसाइज 2.4 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके पार्ट 1 में आपसे कहता है कि आपने ना इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी आपने पहले इसको सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, अगर देखा जाए आप इसका सिंपली डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि इसको पावर दे देंगे 1/2 की, उसके ऊपर पावर रूल लगा देंगे। एक्सरसाइज 2.3 में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, पर यहाँ पे उसने आपसे क्या कहा है कि आपने बाय सब्स्टिट्यूशन इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो आपसे कहता है कि आपने इसको लेट करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, यानी हमने इसे और किसी भी वेरिएबल को लेट करना है। ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई वैल्यू गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको मैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करूंगा। मैं क्या करता हूं, ये जो वैल्यू है ना, इसको मैं कह देता हूं लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब मैंने क्या कह दिया, मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू यू। एक ये इक्वेशन बन गई और एक ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यानी आपने क्या करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन करना है। खुद से आपने कोई भी वेरिएबल सोचना है और उसको आपने इसके अंदर यूज करना है। ठीक है, इजी है बहुत ज्यादा करना। अब आपने क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, पहले एक दफा क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू है ना ये, इसे आपने u लेट कर लेना। आप u कर लें, v कर लें, w कर लें, कुछ भी कर लें, x और y के अलावा, क्योंकि वो तो पहले यहां पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, लेट v इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। मैंने v लेट कर लिया। ठीक है, जो भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू थी मैंने उसको क्या लेट कर लिया, v लेट कर लिया, क्योंकि ये जो अंडर रूट है ये तो पावर है ना, पावर को तो आप साइड पे रहने दें, जो मेन हिस्सा है वो तो यही है, वो अंडर रूट तो पावर होती है 1/2। ठीक है, पावर को आप रहने दें, इसको हमने क्या लेट कर लिया, v लेट कर लिया, इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास देखें ये एक इक्वेशन बन गई है, v इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, v इज 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या बनी कि अब आपने अगर इसको v लेट कर लिया है तो हम इसको क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट v। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशनें बन गई, एक ये और एक ये। आपने दोनों का अलग-अलग डेरिवेटिव लेना है, बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चैन रूल लगा देंगे। ठीक है, फाइंड बेसिकली आपने करना यही है, dy बाय dx ही फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपका ये है, बाकी काम आप खुद से कर रहे हैं क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में कह दिया है कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, वरना असल में जो आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है वो क्या है, dy बाय dx ही फाइंड करना है। ठीक है, अभी हम उसको फाइंड करेंगे। आपके पास क्या इक्वेशन है, v इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहां से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, v इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, मैं क्या करता हूं, राइट साइड पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, मैं क्या लिख देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या आ जाएगा, d ओवर dx। पहले ऊपर y होता था तो वो dy बन जाता था, लेकिन अब यहाँ पे v है तो ये क्या हो जाएगा, dv ओवर dx इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, d ओवर dx 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, उसी तरह आप इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल आपसे क्या कहता है, नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला नंबर एज इट इज, नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव, और ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे वाले नंबर का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और यहां पे देखिए 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 माइनस एक्स
ये वाला, और उसके बाद 1 का डेरिवेटिव 0, और उसके बाद x का डेरिवेटिव 1, यानी आपके पास ये क्या आ गया 1, और ओवर में क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -1 माइनस एक्स, ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा -1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स जो है वो आपके पास एक्स से कैंसिल हो गया, -2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या आया है dv ओवर dx। ठीक है, ओवर में dx क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके पास राइट साइड पे जो वेरिएबल था वो x ही था। ठीक है, इसलिए आपके पास आपने डिफरेंशिएट इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया है, इसलिए ये चीज सेम ही रहेगी। ठीक है, और ये आपका किसका डेरिवेटिव आ गया dv ओवर dx, जबकि आपने ये फाइंड नहीं था करना। ठीक है, ये आपने v का डेरिवेटिव फाइंड किया, जबकि आपने v का डेरिवेटिव फाइंड नहीं था करना। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में तो v है ही नहीं। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपकी दूसरी इक्वेशन थी ना, आप इसको नाम दे दें, पहली फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 दे दें, या इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये आपके पास क्या है v इज इक्वल टू अंडर रूट v, y इज इक्वल टू अंडर रूट v। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v। क्यों, राइट साइड पे v आ रहा। अब आपके पास क्या कंडीशन बनेगी, d ओवर dv y, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है y इज इक्वल टू d ओवर dv, इसको हम क्या कह सकते हैं v की पावर 1/2। ठीक है, और वेरिएबल रूल ने आपसे क्या कहा था कि जिसकी आप रिस्पेक्ट ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पावर रूल, पावर स्टार्ट में बेस पावर में से 1 को माइनस, और उसके बाद बेस का डेरिवेटिव 1/2 v 1/2 -1 -1/2, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, पावर नेगेटिव है इसको नीचे ले आते हैं, 1/2 v की पावर 1/2। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया v की पावर 1/2, इसको मैं क्या कह सकता हूं अंडर रूट, इसको मैं क्या कह सकता हूं dy ओवर dv इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट v। ठीक है, अंडर रूट v हो गया ना। अब यहां पे आपने चेन रूल लगाना है। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास ये दो वैल्यूज आई हैं, एक ये आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी जिससे आपने v लेट किया था, उससे आपके पास ये वैल्यू आई, ये डेरिवेटिव आया, दूसरा आपके पास ये डेरिवेटिव आया। ठीक है, आपने दो इक्वेशन बनाई थी ना, एक को आपने कहा था y इज इक्वल टू अंडर रूट v, उसका डेरिवेटिव ये आया, एक को आपने कहा था v इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब आपने क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है। चेन रूल आपसे क्या कहता है, चेन रूल में हमें पता चलता है कि dy ओवर dx, क्योंकि आपने फाइंड क्या करना था dy बाई dx, चेन रूल आपसे क्या कहता है dy बाई dx इज इक्वल टू dy ऊपर ही रहेगा, ओवर में जो भी आपने वेरिएबल लेट करना है ना उसको आपने ओवर में लिखना है। मैंने v लेट किया था dv मल्टीप्लाई बाय जिसको आपने नीचे लिखा है ना, अब यही आपने ऊपर लिखना है और ओवर में dx। ठीक है, अब देखें ना, जो भी आप वेरिएबल लेट करेंगे ना, जो भी वेरिएबल, चेन रूल आपसे क्या कहता है उससे आपने क्रॉस में रखना है। आपको देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आपस में कट हो जाएंगे और वैल्यू आपके पास क्या आएगी dy बाई dx ही बचेगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव फाइंड करने का क्या तरीका है कि एक दफा आपने जो भी वेरिएबल लेट किया उसको आपने नीचे रखना है और दूसरी तरफ आपने उसको ऊपर रखना है, यानी बेसिकली वो क्रॉस में आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब देखें इसकी वैल्यू आपको पता है dy बाई dv, dy बाई dv इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, इसकी डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दें 2 अंडर रूट v मल्टीप्लाई, अब आप देखिए dv ओवर dx, dv ओवर dx इसकी वैल्यू भी आपको पता है, यहां पे क्या आ जाएगा -2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ऊपर क्या आ जाएगा -1। अब आप क्या करें, एंड पे ये जो v है ना इसको वापस आप सब्स्टिट्यूट कर दें,
वी आपने क्या लेट किया था, क्योंकि आप खुद सोचें जब क्वेश्चन में वी नहीं है तो आंसर में वी कैसे आ सकता है। ठीक है, तो जो नंबर आपने शुरू में सब्स्टिट्यूट किया था आपने उसको वापस रिवर्स ले आना है। इस v की वैल्यू आपके पास क्या थी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट, हम इसको क्या कह देंगे 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें दोनों पे अंडर रूट आ रहा है, दोनों को मैं कह सकता हूँ 1/2 तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव अंडर रूट था ना, दोनों की पावर क्या होगी 1/2 अलग अलग कर लिया, और साथ ही आगे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, बल्कि एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये नंबर नीचे आ रहा है, अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 1 माइनस एक्स 1/2 1 प्लस एक्स -1/2 डॉट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू -1 ओवर 1 माइनस एक्स का पावर 1/2 1 प्लस एक्स -1/2 प्लस 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 -1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। ये आपके पास क्या है डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम क्या कहते हैं चेन रूल। ठीक है, यानी आपने पूरा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, दो आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी, एक v से और एक y से, दोनों का आपने क्या करना है डेरिवेटिव लेना है और एंड पे आपने चेन रूल अप्लाई कर देना है। चेन रूल अप्लाई करने के बाद आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में आपसे क्या कहता है कि y इक्वल है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। पार्ट नंबर 2 में आपसे क्या कहता है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे पहले ये y तो लेफ्ट हुआ है। ठीक है, y इज इक्वल टू, एक दफा क्वेश्चन को दोबारा लिख लें, x प्लस अंडर रूट एक्स। आपसे क्या कहा गया था कि ये जो आपके पास मेन वैल्यू है ना, इसे आपने क्या कर लेना है u लेट कर लेना है, u कर लें या कोई भी वेरिएबल लेट कर लें। ठीक है, मैं u लेट कर लेता हूं, मैं कहता हूं लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। क्यों, उसने आपको कहा हुआ है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, वरना हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं, पर उसने हमें कहा हुआ है कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसलिए आपका सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है। दूसरा, अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, और दूसरी क्या बन गई y इज इक्वल टू, ये तो आपने u लेट कर लिया तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट u। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों का लहदा डेरिवेटिव लेंगे। पहले हम इसका लेते हैं, u इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। राइट साइड पे क्या आ रहा है x आ रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये क्या आ जाएगा d ओवर डी एक्स, यहाँ पे u आ जाएगा क्योंकि ऊपर u है, इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव आप लेंगे वो क्या आएगा 1 प्लस d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 1/2। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ x की पावर 1/2, x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा x की पावर 1/2, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा 1 प्लस पावर रूल 1/2 x 1/2 -1 और बेस का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 x की पावर -1/2। इस x को अगर मैं नीचे ले आऊं तो इसको मैं अंडर रूट में लिख सकता हूं,
तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 अंडर रूट x। ये मेरे पास क्या आ गया डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, डी यू ओवर डी एक्स। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू अंडर रूट यू, इसका डेरिवेटिव लूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करूंगा क्योंकि राइट साइड पे u आ रहा है। ये आपके पास क्या आ जाएगा d ओवर डी यू, यहाँ पे y इज इक्वल टू d ओवर डी यू, u की पावर 1/2। पावर रूल 1/2 स्टार्ट में u, 1/2 -1 u का डेरिवेटिव 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जब ये आपको पता है ये क्या आएगा -1/2, -1/2 को मैं डायरेक्ट अगर नीचे ले आऊँ तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट यू, और ये आपके पास क्या आ गया dy ओवर डी यू। ठीक है, अब आप क्या लगाएंगे चेन रूल। चेन रूल आपसे क्या कहता है कि dy/dx इक्वल है dy ओवर du। जो भी आपने लेट करना है वो एक दफा नीचे मल्टीप्लाई बाय वही एक दफा ऊपर, यानी क्रॉस में आ जाए। ठीक है, अब आप क्या करें इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। dy/du की वैल्यू ये है, ठीक है, ये आपने अभी जो है वो प्रूफ की, और दूसरा आपके पास du ओवर dx उसकी वैल्यू ये, दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू, ये आपके पास चेन रूल है, dy/du आपके पास क्या आया 1/2 अंडर रूट u मल्टीप्लाई बाय du ओवर dx क्या आया 1 प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट x। ठीक है, u की वैल्यू को आप क्या कर लें, वापस जो आपने लेट की थी उसको एज इट इज वैसे लिख दें, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2, u की जगह आप क्या लिखेंगे x प्लस अंडर रूट x, क्योंकि आपने u लेट किया था x प्लस अंडर रूट x के, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट x। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x मल्टीप्लाई बाय, एलसीएम ले लिया आपने, ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट x प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट x। तो ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू स्टार्ट में आ जाएगी 2 अंडर रूट x प्लस 1, और में क्या आ गया 2 2 से मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x डॉट अंडर रूट x। ये आपके पास क्या आ जाता है, डेरिवेटिव आ जाता है किसका, y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x। यहाँ पे कोई कटिंग वगैरह नहीं हो रही, नहीं आपके पास किसी किस्म की कटिंग नहीं हो रही है, ये आपके पास क्या है आंसर। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, इसमें आपसे क्या कहता है y इक्वल है x अंडर रूट a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। ठीक है, कहा जाता है इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में आपसे क्या कहता है y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट किया, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ठीक, मुझे क्या करना है, इस x को अंदर लेके जाना। क्यों, अगर आप देखें मैं इसको लेट्स सपोज मैं इसको ना इस इंटीरियर वाले नंबर को मैं u लेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ मिसाल के तौर पे u इज इक्वल टू a प्लस एक्स a माइनस एक्स। इसका तो मैं डेरिवेटिव ले लूंगा, मेरे पास du ओवर dx तो आ जाएगा, लेकिन ये इक्वेशन क्या बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट u। अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए, मैं तो एक टाइम पे एक की रिस्पेक्ट ले सकता हूँ। मैं या तो कह सकता हूँ
कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू, या मैं कह सकता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट से करूंगा, इसका डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, लेकिन यू का मैं क्या करूंगा? ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं अगर मैं कुछ करके इस एक्स को अंदर ले आऊं तो ये पूरी वैल्यू को मैं यू लेट कर लूं। ठीक है, मैं देखता हूं इसको अंदर कैसे लाया जा सकता है। आप देखें ये जो एक्स है, मैथ एक इमेजिनेशन का नाम है। ठीक है, तो ये जो एक्स है इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। आप देखें अगर स्क्वायर स्क्वायर से कट जाए वो भी तो एक्स के इक्वल ही आएगा, यानी मैं इस एक्स को कह सकता हूं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इस x की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। आप देखिए दो अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दोनों अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट को कंबाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। ठीक है, आपने क्या किया इसको, क्योंकि आप देखें ना ये तो कॉमन लिया हुआ है, स्क्वायर से जब आप काटेंगे ये एक्स फिर से वही आ जाएगा, यानी आप खुद से कोई नया काम नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं उसी मैथ के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अब इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब ओवर ए माइनस एक्स। ठीक है, अब आप देखें ये पूरे नंबर को आप यू लेट कर सकते हैं, इस पूरे को अब हम क्या कर लेते हैं, यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब ओवर ए माइनस एक्स। ठीक है, दूसरा अब आपके पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू अंडर रूट यू। ठीक है, दोनों का लहदा लहदा डेरिवेटिव लेते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। u इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब ओवर ए माइनस एक्स। ठीक है, राइट साइड पे क्या आ रहा है, x आ रहा है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आ जाएगा, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब ओवर ए माइनस एक्स। क्वेश्चन रूल, दो वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे हैं, नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला नंबर एज इट इज और नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव, और ओवर में क्या है, नीचे वाले नंबर का होल स्क्वायर। ए माइनस एक्स ये वाला एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ए कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट आ जाएगा स्टार्ट में, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, क्योंकि पावर स्टार्ट में और 2 माइनस 1 तो 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो a शुरू में गया था यानी ये ऐसे हो जाएगा, a डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2ax प्लस इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर स्टार्ट में x और 3 माइनस 1 क्या होगा, 2, ये डेरिवेटिव है। ठीक है, माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब, ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, और ओवर में आपके पास क्या आ गया, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस ए को अंदर, ये जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही ए इससे होगा, फिर एक्स इस नंबर से होगा, फिर यही एक्स इस नंबर से होगा। ए मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर एक्स प्लस 3ax का स्क्वायर माइनस 2ax का स्क्वायर माइनस 3x का क्यूब। उसके बाद ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस ax का स्क्वायर प्लस x का क्यूब। क्योंकि आप देखें इस माइनस ने इसके साइन चेंज करने थे, ये माइनस ax का स्क्वायर हो जाता, ये माइनस x का क्यूब हो जाता, लेकिन बाहर भी माइनस है, वो माइनस इसको फिर से प्लस कर देता, यानी इसकी असल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना। हमने क्या लिखा है, एस्टेज उठा के यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और ओवर में आपके पास क्या आ गया, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए कोई चीज कटिंग हो रही हो किस चीज की, सबसे पहले आप एक्स क्यूब की वैल्यूज लिखें, 3x का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब, या चले इजी होके चलते हैं, 2a का स्क्वायर x, कहीं पे a का स्क्वायर आ रहा है नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा,
2a का स्क्वायर x, उसके बाद 3ax का स्क्वायर माइनस 2ax का स्क्वायर। हाँ जी, ये दोनों सेम है। 3ax का स्क्वायर माइनस 2ax का स्क्वायर, 3 माइनस 2 क्या आएगा 1, यानी ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये x है प्लस 1ax का स्क्वायर। उसके बाद आप देखें ये भी क्या आ रहा है, ax का स्क्वायर प्लस ax का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर क्यूब प्लस x का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 2x का क्यूब। और ओवर में आपके पास क्या आ रहा है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां पे देखें 2a का स्क्वायर x प्लस, दोनों सेम है, ax का स्क्वायर x का स्क्वायर, 2ax का स्क्वायर माइनस 2x का क्यूब। ओवर में आपके पास क्या आ गया, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, du ओवर dx, यानी u का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट u। अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट u, ये क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u dy ओवर du इज इक्वल टू d ओवर du, u की पावर 1/2, पावर रूल 1/2 स्टार्ट में u, जब आप 1/2 माइनस 1 करेंगे वो माइनस 1/2 आएगा, u का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1/2 अंडर रूट u dy बाई डी। ये आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं, चैन रूल अप्लाई करते हैं। चैन रूल आपसे क्या कहता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy ओवर du मल्टीप्लाई बाई du ओवर dx। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, dy बाई du की वैल्यू क्या आई है, 1/2 अंडर रूट u मल्टीप्लाई बाई dy ओवर dx की वैल्यू क्या आई है, du ओवर dx की वैल्यू, ये आपके पास। आप देखें ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर मैं 2 को कॉमन लेके लिखूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर x प्लस ax का स्क्वायर माइनस x का क्यूब, और ओवर में मेरे पास क्या आ गया, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया यहां से। अब आप देखें ये वाला 2 इस 2 से कैंसर, u की आप असल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लें। u आपने क्या लेट किया था, हमने कहा था u इक्वल है इसके ax का स्क्वायर प्लस x का क्यूब। ठीक है, इसकी जगह पे आप u की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस x का क्यूब ओवर a माइनस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, a का स्क्वायर x प्लस ax का स्क्वायर माइनस x का क्यूब, ओवर में क्या है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, अंडर रूट 1 बाय, ये अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, इसकी पावर में लिख सकता हूँ 1/2, इसकी भी लिख सकता हूँ 1/2। मैं अगर डायरेक्ट करूं, ये वाला 1/2 बेस सेम है, अगर मैं इस 1/2 को यहां ले आऊं तो ये नेगेटिव 1/2 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा नंबर तो आप यहाँ ले आए क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, a का स्क्वायर x प्लस ax का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब। ओवर में इस वाले नंबर को आप अंडर रूट में लिखा हुआ ना, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ax का स्क्वायर प्लस x का क्यूब की पावर 1/2। ये नीचे लिखा हुआ था 1/2, आप जब इसको यहां पे लाए इसकी पावर नेगेटिव होगी, और ऊपर एक पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर x प्लस ax का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब ओवर में ax का स्क्वायर प्लस x का क्यूब a माइनस एक्स। देखें बेस सेम है, -1/2 प्लस 2, ये आपके पास किसके इक्वल आता है, 3/2 के। ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव, किस चीज का डेरिवेटिव है, y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स।